उसी पैसे से आपको आरोग्य योजना वाले जो आयुष्मान के कार्ड मिले कि 5 लाख तक कोई बीमार है तो उसे मिलेगा। इसके अलावा विधायक क्या कोई जा रहा है कि हम बीमार हैं, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो हम भी जो है कम से कम 50-60 लाख रुपए इस बात के लिए लोगों को दिलवा चुके। और क्या काम किया उन्होंने? सबसे बड़ा काम ये किया कि जो नेता लोग, जो अधिकारी लोग, अभी भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो भी बंद हो जाए। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे बंद हो जाए, कैसे जो गांव के गरीब लोग हैं इनका जो हक मारा जाता है, इनका हक कैसे वापस आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचती नहीं है पैसे लेके। एक ऐसी पार्टी है जो मेरे जैसे गरीब लोगों को, जो निचले तबके के जो लोग हैं, उन्हें विधायक बनाती है। अगर हमसे पैसे लिए जा रहे होते तो क्या हम विधायक बन सकते थे? सर, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन नवादा के लिए कोई विधायक तो कुछ नहीं करना चाहता। क्यों, क्या काम नहीं करना चाहिए? सड़क तुम्हारे बनाई वाली? सर, हमारे पिताजी तो नहीं बनाई, कितने बनाई? लेकिन जो हमारे पंडित जी हैं वो कहीं से भी लाए, कई बार करने के बाद पंडित जी कहाँ से लाए? कहीं से भी लाए, किसी के खाते से लाए। बकवास मत करो। और गांव में इधर सुनो, पहले बात सुनो यार। पंडित जी लाए, लिखी तब पंडित जी लाए, और सरकार ने किसी घर से नहीं लेके विधायक नहीं लेके आए। विधायक जी के पास बार जाने के बाद भी समझ नहीं आई। चुप क्यों बैठे हो? अब बोलो ना। जो तुम बकवास कर रहे हो, वोट जो बिजली तुम्हारे घर से आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं वोट दिया है आपको। नहीं, वोट दिया है तो हम तुम्हारी बात को, ये सड़क क्या उन्होंने पंडित जी यही हालात तो अच्छा ये बताओ, यही हालात तो अगली बार आप यहाँ से तुम्हें जो उखाड़ मिले तुम उखाड़ लेना, समझ गए? उखाड़ने के लिए हमने क्या जो कर काम सकते किए हैं? सुन लो बात। उखाड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इस गांव में जो सड़क बनी है तुमने बनाई है? पंडित जी ने अपने घर से बनवाई? नहीं, पंडित जी ने अपने घर से नहीं बनवाई, कहीं से भी लाए। ये बताओ, पंडित जी ने किसी बनिया से लाके सड़क बनवाई? अरे चुप कर। ये कौन लड़का है? कोई नहीं। पंडित जी ने अपने घर से बनवा दी सड़क लाके। ये सड़क जो है वो सरकार पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है, और चिट्ठियां मैंने लिखी सारी। अरे कोई कहना ही नहीं चाहता इस चीज के लिए, आज तक बोला है किसी ने? नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे गांव में क्या चीज हो जाए बताओ? तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है? तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है? नहीं, बिजली तो आ रही है, सड़क नहीं थी। फिर क्या रंडी नचने लगे यहाँ पे? इतने साल से बोल रहे हैं और कोई नहीं ला पाया, आज तक कोई लाया? अरे यार, हमारे गांव के लोगों ने बोल ये इतना कोर्स किया तो जाके सड़क आई है। उन्हें कुछ नहीं पता। अरे साहब, सड़क सरकार ने बनाई यार, क्यों बहस कर रहे हो? बोलने वाली बात नहीं है, ये तो अभी मीटिंग की बात है। मीटिंग में बोलना जरूरी होता है ना। कुछ नहीं बोलना जरूरी होता है, और मैं जैसे काम कर रहा हूँ किसी ने नहीं किया है। मीटिंग में बात रखना जरूरी होता है ना। तो पंडित जी ने थ्रू गेहूँ का ना बेचे, नहीं तो जब किसी ने गेहूँ बेच हाँ? बनवाई सड़क, गेहूँ का पंडित कम जी से ने कम 6 चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, तब ये सड़क बनी है। उन्होंने वहां जरा पैरवी कर दी, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? पैरवी करना तो सबका काम है। नहीं पहले था वो तो समय कर रहे हैं। नहीं, पंडित जी ने अपने घर से बनवा दी भगवान, सरकारी पैसा लगा ना। और तुम्हारे गांव में क्या चीज नहीं, तुम मुझे बताओ। तुम्हारे गांव में सड़क है, तुम्हारे गांव में बिजली है, तुम्हारे गांव में प्रधान है, तुम्हारे गांव में कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरे गांव में है तुम्हारे गांव में नहीं? आप सबसे पहले कलैया वाला सांसद जी ने काम जो कराया था, उसमें जो काम रह गया था तुम्हारे सामने, हमने उन्हें टोका यहाँ। सुन लो बात, तुम्हारे गांव में लैट्रिन नहीं बनी तो जी किसने बनवाई लैट्रिन है? नहीं, लैट्रिन किसने बनवाई है? नहीं, हमने नहीं, प्रधान बनवाई है। यहाँ पे ये मतलब यहाँ गड्ढा है, अगर आप हो जाए तो इसमें अभी डूबेंगे इसमें। सुन लो, वो सांसद अगर आज पानी बढ़ जाए तो रास्ता बंद हो जाती है। तुम क्यों होती है? अरे तो बात तो सुन ले पहले, पूरी बात तो सुनो। बन जाएगी जब कहे गए कि सबके सामने आके सांसद जी को दिखाया कि देखो तुम्हारा काम है और ये काम पूरा नहीं हुआ, ये कराओ। 13 लाख में जो दीवार पूरी हुई है वो बोर्ड लगा है, ये मैंने बनवाई है क्या? श्याम कितनी हमारे मोहरा पे तो गड्ढा है, जोर ना करो। अरे ले शांति और रखो, जो बात कह रहे बाबू को तो थोड़ा सुनो, सुन तो कभी ना एकदम से सही हो जाएगा। बटन दबाने से 2 साल में सरकार सही कर देगी। 20-70 साल में बोट लगो, 13 लाख को जो बोट लगो
ये 13 लाख का बोर्ड लगाया है, किसने धर्मेंद्र कश्यप ने बनवाया है, किसने बनवाया है? ये फिलहाल इसका खड़ंजा का पैसा निकला हुआ है, लेकिन खड़ंजा लिखा हुआ खड़ंजा नहीं पड़ा यहाँ पे। सबके सामने तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, सबके सामने धर्मेंद्र कश्यप को लाके मैंने दिखाया। बताओ ना, तुम दिखाए कि नहीं दिखाया? अरे और कोई चीज है तो लिख करके दे देना कार्यालय में। चलो कोई बात नहीं है, जिसको जो कहना है बैठ जाओ यार, अभी बैठ जाओ मैं नहीं कर रहा हूँ। हम तो चलो पूरा काम कर रहे हैं। सियाराम सागर ने इस गांव में ज्यादा काम कराया है, उन्हीं की जय जय कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बात सुन, अरे शांत रहो भैया, ऐसा है, मोदी जी ने जो काम करे वो मैं बता रहा था। एक काम तो ये किया कि जो अधिकारी कमा के और जो नेता कमा के 2 नंबर में काम करते थे, सरकार ने उन 2 नंबर के कामों पर रोक लगाई और एकदम से कोई काम नहीं हो जाता। 70 साल में ये सारे काम नहीं हुए, 70 साल में कभी बिजली नहीं आई। ये कोई कहे कि हमारे पिताजी बिजली ले आए, एकदम से आ गई, ये मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया। 2 साल पहले संभव नहीं था। इसके बाद अभी ये अधिकारी खड़े हुए हैं, मैं विधायक खड़ा हुआ हूँ। अब आप बताओ, जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो अब चेक से रजिस्ट्री होती है, अब कोई रजिस्ट्री नगद में नहीं हो रही। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? नगद में रजिस्ट्री हो रही। कोई भी बैंक में पैसा 2 नंबर का अगर कोई डालेगा 5 लाख 10 लाख रुपए, तो उसके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। ये परिवर्तन संभव हुआ, ये आज तक नहीं हुआ। जो नेता कमाते थे, जो IAS अधिकारी, PCS और इंस्पेक्टर, वो आज की डेट में कमा तो सकते हैं, लेकिन वो खाते में पैसा नहीं डाल सकते, सोना नहीं खरीद सकते और ना ही जमीन खरीद सकते, और पैसे से सिर्फ चाट पकौड़ी खा सकते हैं, उसको सड़ा सकते हैं घर में रख के। कोई भी तरीका नहीं है कि वो पैसा 1 नंबर में बदल लिया जाए। ये मोदी जी और योगी जी के समय में आने से हुआ। और रही फायदे की बात, तो जो गांव में शौचालय बने हैं, ये कौन बना रहा है? चलो हमने नहीं बनाए, योगी जी और मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं उसी से शौचालय बन रहे हैं। जो मकान सरकारी आ रहे हैं वो उसी से बन रहे हैं, और जो CC का काम प्रधान करा रहे हैं, जो खड़ंजे का काम करा रहे हैं, जो नाली का काम करा रहे हैं, वो भी सरकार पैसा दे रही। तो सरकार ने ये तक कर दिया कि प्रधान जो काम कराएगा उसी दिन शाम को मजदूरी का पूरा ब्यौरा देगा। ये आज तक नहीं था, आज तक फर्जी अटेंडेंस भर दी जाती थी। ये संभव हुआ है आज की डेट में। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि चीजों को समग्र रूप में देखना चाहिए। जैसे मैं अभी ये नौजवान साथी जो बात बता रहे थे, इनकी बात की मैं तारीफ करता हूँ कि ये बात कह रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी समझने की जरूरत है कि विधायक का काम चिट्ठी लिखने का है। विधायक अगर 400 गांव है, 400 गांव की एकदम से पैरवी करके सारी चीजें, अभी भी कई गांव में नहीं बनी हुई। एक गांव दौलतपुर करेना है, अभी कीचड़ है उसमें। हर जगह की हर चीज संभव नहीं है कि मैं 1 साल 2 साल में बना दूं। 70 साल में यहाँ पे ढेर सारे विधायक हुए हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या सारा काम उन्होंने करके छोड़ दिया? अगर करके छोड़ दिया होता तो हमें आपको क्यों तकलीफ होती? आप हमें बताओ। 2 साल आपने हमें दिए, उन 2 साल में मैंने काम भी करके दिया। आप मेरे पास बैठिए, देखिए 250 करोड़ रुपए का एक पावर हाउस आज भी अखबार में छपा हुआ है। अधरपुरा में मैंने लाके दिया 220 करोड़ रुपए का। 220 के लिए कहा है 250 करोड़ का। पड़ेरा में जो तराई में एक भी पावर हाउस नहीं था, हमने पड़ेरा में एक पावर हाउस बनवा दिया है। वो कमीशन होने वाला है, मतलब तार जो है वो खाली खींचने को रह गए। ये काम मैंने किया। 4 हाई स्कूल तक के हाई स्कूल जो है वो चालू हो गए 4, और एक बेवल बसंतपुर में 2009 में मेनका गांधी इंटर कॉलेज बनवा के गई थी मॉडल, वो 9 साल में चालू नहीं हुआ था, मैंने उसे चालू कराया। आप लोग मेरे साथ बैठिए। मैंने एक पॉलिटेक्निक लाके दिया है फरीदपुर को, जो बहुत जल्दी बनने वाला। इसके अलावा रोडवेज का बस अड्डा, जो साला आप जिसके लिए चिल्लाते चिल्लाते लोग परेशान थे, वो पास कराया इस बार। मैं अभी इसी महीने में 5 ऐसी सड़क लाया हूं जो बनी नहीं थी पहले, जैसे अशोकपुर से निवड़िया। इधर बात करो, उन्हें मत बताओ, जो बात में हमसे पूछ लेना। अशोकपुर से निवड़िया कभी सड़क नहीं बनी थी।
मैंने अभी 8 टेंडर हो गए उसके, 5 सड़कों के 5 करोड़ के। एक महेशपुर से सुना बीच में खाली था, मगरासा से बरनाई केशवपुर कच्ची सड़क थी बीच में 2 किलोमीटर, और एक जो है गजनेरा से मिलक गोटिया, जहां जहां मिसिंग लिंक टूटे हुए थे उनको बनवाने का काम किया। आपने देखा कि नगरिया से जो खलपुर से और उधर का पुल है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अभी 1, 2, 3 महीने में ही वो पुल क्या जगह उससे आगे खलपुर से आगे बुढ़ा से वो पुल पूरा हो रहा है। एक पुल फैज नगर पे बिल्कुल बनके तैयार है, लगभग 1-2 महीने में वो पूरी सड़क का भी टेंडर हो गया, 5 करोड़ आ गए। खाली नहीं बैठते, पहली बार इस विधानसभा में 400 क्वेश्चन मैंने विधानसभा में लगाए। कोई आके कार्यालय पे देखे या लखनऊ में जाके पता करे, 400 क्वेश्चन मैंने लगाए, कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है लेकिन कोई मैं देवता तो हूं नहीं ना, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूं। और मैंने कोशिश की है कि गांव-गांव में कुछ ना कुछ काम हो जाए और धीरे से ये फरीदपुर भी पिछड़े से एक अच्छा हो जाए। खाली बहस का मुद्दा कोई नहीं, ये सब काम मोदी जी और योगी जी का है। उनकी जो कोशिश है, हम तो उसमें छोटे से एक तिनके हैं, हम कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके जो वो काम बताते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बात यह कि हमने अभी आपको बताया कि अब भ्रष्टाचार का पैसा 3 चीजों में नहीं लग सकता है, ना तो रजिस्ट्री कराई जा सकती है जमीन की, और जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी जमीन जो है वो सस्ती हो गई, तो ये समझ लीजिए कि वो जमीन आपकी बच गई, सस्ती नहीं हो। वरना वो सारे खेत आप देखिए, रोड के किनारे के खेत देखिए, बरेली से लेके पीलीभीत तक और बरेली से लेके फरीदपुर तक और फरीदपुर से लेके फतेहगंज तक, रोड के किनारे के खेत या तो अफसरों के हैं या बनियों के। क्यों? क्योंकि गांव का आदमी पैसा ला ही नहीं पाता था और 2 नंबर के पैसे से बोरी में भर के रजिस्ट्री होती थी। ये मोदी पहले ऐसा आदमी है जिसने नेताओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। सारे नेता नाराज हैं आज की डेट, क्योंकि और अधिकारी नाराज है और बनिया वर्ग नाराज है, क्योंकि 2 नंबर के पैसे को खपाने के रास्ते जो है वो बंद कर दिए। मैं इसके अलावा और बातें बताना चाहता हूं कि आपकी उपज का पहली बार सबसे अधिक मूल्य जो है वो तय हुआ। 70 सालों में आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि गेहूं का मूल्य आपको ज्यादा मिल जाए, बाजरे का ज्यादा मिल जाए, धान का ज्यादा मिल जाए, किसी चीज का भी मूल्य कभी अच्छा तय नहीं हुआ, पहली बार हुआ। पहली बार आपको 5 लाख रुपए इसलिए दिए हैं कि लोगों का इलाज सही से हो जाए, और जो लोग छूट गए हैं उन्हें लगातार उनके कार्ड सीएमओ ऑफिस से बन रहे हैं। दलहन और तिलहन तो पहले कभी खरीदा ही नहीं जाता था। और आलू है, दलहन है, तिलहन है, ये कभी सरकार ने खरीदे नहीं, पहली बार खरीदे। हम सब कोशिश करेंगे तब सुधार होगा। 70 सालों में आपने देखा कि गरीब और गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते चले गए। ये पहली बार है कि आप सुबह उठते हैं तो अखबार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये पहली बार। वरना रोज सुबह आपको कोयला घोटाला, दाल घोटाला, बैंक घोटाला, कुछ ना कुछ घोटाले थे। इसलिए हिम्मत रखिए, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए काम करती है, उधार लेके काम नहीं करती। 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया और 1 पैसा उधार नहीं लिया। और आप जानते हो सरकार उधार लेती है तो हम सबके सिर पे आता है। सरकार के पास कुछ भी नहीं होता, जो टैक्स से आता है उससे करते। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बातें बता दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप उम्मीद रखिए, निश्चित रूप से आपके लिए और हमारे लिए एक अच्छी सरकार होगी। और आपने देखा कि आज जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आगे भी 40 के बदले 400 मारे, आगे भी उम्मीद अच्छी रहे। और आपने देखा कि मोदी जी हमारी सारे मापदंडों पर और योगी जी अच्छे उतरे हैं। कोई भी बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहब